सी गॉसिप्स होने वाली है। थैंक यू सो मच रिबाहा एंड महविश मुझे ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच शाइला हमें बुलाने के लिए। प्लेयर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच शाइला, आपने हमें इनवाइट किया, और व्यूवर्स का भी बहुत शुक्रिया कि वो भी हमें देखना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली बहुत पसंद करते हैं आपको। और मेरा पहला सवाल महविश से है। महविश ये बताएं कि आपकी जो लाइफ की जो जर्नी है, यूट्यूब जर्नी कैसे रही और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? शाइला एक्सपीरियंस तो सच में जो सही मायनों में एक्सपीरियंस होता है ना, मेरा तो वही था। और मेरे तो बहुत ऑन ऑफ काम किए, दरमियान में बहुत टाइम तक गायब हो जाती थी, और वजह उसकी ये थी क्योंकि मेरी डिग्री चल रही थी। और जब जब मैंने कभी कम्युनिटी लगाई ना और अपने ऑडियंस को ये बताया कि यार मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरा थीसिस चल रहा है, अब मेरे जो है ना डिग्री यहाँ तक पहुँच गई है, तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, देखना नहीं छोड़ा। ये बहुत अच्छी बात थी सारी ऑडियंस की कि उन्होंने हमेशा मुझे कमेंट में यही बात कही कि एजुकेशन कम्स फर्स्ट, यूट्यूब सारी जिंदगी होता रहेगा। इवन मैंने जितने जर्नलिस्ट को अपने चैनल पर बुलाया, सब ने मुझे ये बात कही कि बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, आपकी यूट्यूब जर्नी चलती रहेगी, एजुकेशन दोबारा टाइम नहीं मिलता, तो आप एजुकेशन पहले कंप्लीट करो। फाइनली नाउ आई एम ग्रेजुएटेड और अब मैं फोकस भी करूंगी इस पे। बाकी एक्सपीरियंस वाइज देखो तो मैंने बहुत कुछ सीखा, जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से, वर्ल्ड अफेयर्स के लिहाज से, पाकिस्तान के जनरल नॉलेज के लिहाज से, हर तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को, सुनने को, जानने को मिली जो कि शायद पहले नहीं पता थी। और एवरीथिंग वाज सो गुड। अंदर पॉलिटिक्स भी आई, यूट्यूब पॉलिटिक्स भी, कम्युनिटी पॉलिटिक्स भी, उसके अलावा जो दोनों कंट्रीज की पॉलिटिक्स थी वो भी देखने को मिली, हर तरह के इख्तिलाफात, लेकिन सही मजे में चल रहा है सब। रिबाहा आप क्या कहेंगी अपनी जर्नी को लेके? रिबाहा की जर्नी में बड़े ट्विस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्विस्ट के साथ ही आपको जिंदगी गुजारने का मजा आता है ना शाइला। देखिए अब तो जो वाकयात थे, अप्स एंड डाउन्स थे, वो तो गुजर ही गए। अब जो सिचुएशन है वो आपके सामने, और अच्छा सीन है, पहले से अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन इसलिए कि अब जो बाहर जाके खज्जल खवारी होती थी वो नहीं होती, हम घर बैठकर अच्छे तरीके से कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर फील मैं करती हूँ इस पर, और कंफर्टेबल ज्यादा फील करती हूँ। और जर्नी तो मेरी, शाइला जी आप तो इससे वाकिफ ही हैं कि किस तरह की गुजरी, पूरा साल, पूरे 2 गुजारे, और लास्ट ईयर से अब तक, यानी कि जुलाई साल पूरा कंप्लीट हो गया है। जिस तरह मैंने गुजारा वो भी आप लोगों के सामने, कोई ढकी छुपी बात तो कोई रही नहीं। जिंदगी के नशेबो फराज और जिंदगी की सही मायनों में हकीकत का मुझे इस पूरे साल में ही पता चला, और लोगों के रवैये, लोगों की बदलती हुई चीजें, और मुझे ऐसा लगता था कि वाकई ही जिंदगी में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और चीजें जो हैं वो इतनी बेस्ट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें बहुत नशेबो फराज की कुछ लगती, हाँ शुद्ध जी, हिंदी बोलने वाले लोगों को आपकी शुद्ध उर्दू समझ नहीं आएगी। नशीबो फराज का मतलब ये होता है अप्स एंड डाउन्स आपकी जिंदगी में आते हैं। और शाइला जी पिछले दिनों आप भी बड़ी परेशान रही, और उससे पता चला होगा कि मतलब जब आप पे मेरे ख्याल से डाउनफॉल आता है ना, मेरे ख्याल से आप सीखते भी तब उसी से ही हैं, और चीजों को अच्छे तरीके से, मैनेजेबल तरीके से तब भी आप करते हैं जब आप मेरे ख्याल से, जब कोई भी ऐसा इंसान जो अरूज पे जाता है ना, वो गिरता जरूर है, और जब गिरता है ना, और जब वो गिर के संभलता है ना, वही आपको स्ट्रांग बनाता है। और मेरे ख्याल से कोई भी आप देखते हो ना कि हमेशा कहते हैं कि चढ़ते सूरज को ही हर कोई सलाम करता है, तो उसके पीछे जितनी उसकी बड़ी कहानी होती है ना, वो कोई नहीं जानता। वो सिर्फ सूरज को ही देख रही होती है कि यार वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। और मैं कहती हूँ यहाँ पर ये कि जब आप गाली खा कर उसको सह के इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, समझ लो आप दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत बन गई है। खुद की बेइज्जती करवा के और इग्नोर करके आगे बढ़ना, ये सब्र का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पैमाना है, जो कि रिबाहा ने भी पिया है, मैंने भी पिया है। मुझे नहीं पता महविश का क्या एक्सपीरियंस रहा है। नहीं, मैंने भी नहीं पिया है ये वाला कड़वा घूंट जो है यूट्यूब को लेके, मैंने भी पीना है। मेरी अभी तक डिग्री चल रही थी, मैं बड़े चिल माहौल में थी, अब पीना है मुझे। अच्छा, काम से रिलेटेड बात करते हैं। हम तीनों का जो काम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंटेंट पे हम काम करते हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कैसा रिस्पॉन्स आता है जब किसी टॉपिक को आप उठाती हैं, वो पॉलिटिकल हो या वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो, तो ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स आता है, कैसे मैसेजेस आते हैं? शाइला डिपेंड करता है, मिक्स रिस्पॉन्स होता है। कुछ तो बहुत 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 जो है ना, क्या कहते हैं, कट्टर सपोर्टर है।
वो कुछ भी मैं लगाऊं ना, वो सपोर्ट करते हैं। अगर कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए कंटेंट बनाने में, उसको पढ़ने में, ऐसी कोई चीज, तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको गर्ज इस बात से है कि वो कंटेंट किस प्लेटफॉर्म पे उनको पेश किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सही और गलत देखना होता है, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बंदा कौन है, हमने किसको सब्सक्राइब किया हुआ है, वो सिर्फ गलत और सही की बेस पे तनकीद करते रहेंगे। कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि सही क्या है, नहीं पता गलत क्या, उन्होंने सिर्फ तनकीद ही तनकीद करनी है, उन्होंने सिर्फ पॉइंट आउट करना ही करना आपको। फिर चाहे मैं कुछ अच्छा बोल लूँ, बुरा बोल लूँ, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वो बंटी जी है ना इंडियन में, उनके साथ कभी बड़ा फनी सा इंटरव्यू, क्योंकि ज्यादातर वो फनी काम करते हैं, फनी कंटेंट में डालूंगी तो नीचे कहेंगे लो जी मेविश का चक्कर चल गया इसके साथ, इसका अफेयर चल रहा है, इसकी शादी करा दो, अब ये नेपाल आ जाएगी, इतनी बकवास सुनने को मिलती है। फिर इसी तरह के, हालांकि अभिषेक मिश्रा जी इतने ऑनरेबल बंदे हैं, इतने मतलब मेरे बाबा की एज के हैं, और उनके साथ जोड़ देते हैं। मेरे पास प्रॉपर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, आई हैव प्रूफ, और इतना जलील करते हैं इन चीजों को लेके। और अगर किसी फीमेल के साथ कर दो तो उसकी ब्यूटी को लेकर शुरू हो जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जिनको कंटेंट से गर्ज होता है। अब आते हैं जिनको कंटेंट से गर्ज होता है, वो लोग भी कहीं पे भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी ऑडियंस है, मुझे बहुत प्यार है इनसे, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही गलत साइड पे रख के पहले इस चीज को प्रायोरिटाइज जरूर करते हैं कि आप कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं बोलो। मतलब अगर हम लोग पाकिस्तानी हैं तो हम सुनते भी तो है ना हर वक्त, जो पाकिस्तान में बुराइयां हैं वो हम सुनते हैं, वो फैक्चुअल है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन बस मुझे एक गिला है अपनी ऑडियंस से कि यार अगर हम कभी कुछ चीजें, हर मुल्क में फ्लॉज होते हैं, आज अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर है तो उसके अंदर भी फ्लॉज, और पूरी दुनिया उनको डिस्कस भी करती है, माना उनकी अच्छाइयां उनकी बुराइयों पे हावी जरूर हो जाती हैं। इसी तरह हिंदुस्तान की अगर हम 100 अच्छाइयां गिनवा के एक भी बुराई करते हैं ना तो उस पर ऑडियंस खिलाफ हो जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो बस मैं इस चीज, ये मुझे गिला है अपनी ऑडियंस से, और होपफुली कुछ लोगों से, सबसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं अंदर एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो यार अगर आप लोग, हम बल्कि फेवर करने और सपोर्ट करने के लिए ही खड़े हुए हैं, अपनी कंट्री के अंदर उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए खड़े हुए हैं कि अब ये युद्ध छोड़ दो, नॉर्मलाइज करो इन चीजों को। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो इस चीज पे आ जाते हैं ना, हिंदुस्तान को कहा तो कहा कैसे। जैसे शाइला, मैं बताती हूँ, कुछ दिन पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, ऐसे रैंडम स्क्रॉल करते हुए मैंने पढ़ा कि आप फाइका जी से माफी मांग लो और सुलह कर लो। मैं सर पकड़ के बैठ गई, किस बात की माफी, मैंने क्या कहा है उसको, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उसको सपोर्ट, या किसी को भी आप सपोर्ट इस बिहाफ पे करते हो कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है या इंडिया से। मतलब आपके सपोर्ट करने की वजह ये नहीं है कि सही कौन है या गलत कौन है, आपके सपोर्ट करने की वजह सिर्फ कंट्री बेस है अगर, देन व्हाई यू आर फॉलोइंग। फिर आप फॉलो भी कंट्री बेस पे कर लो। तो मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपनी ऑडियंस की, मुझे बहुत प्यार है उनसे, उन लोगों की वजह से आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं एक और नए वीडियो के साथ आ गया हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस वीडियो में पाकिस्तान की फेमस यूट्यूबर हैं जो कि बहुत ही अच्छी बातें कर रही हैं। 3 यूट्यूबर हैं। पहले यूट्यूबर का नाम महविश नाज है, दूसरी है जो कि रिबाहा है, और तीसरी है सैला खान, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं और बड़े यूट्यूबरों में इनका नाम आता है। और वो ज़्यादातर इंडिया पर ही वीडियो बनाती रहती। वो पाकिस्तान में है लेकिन वो इंडिया पर ही वीडियो बनाती हैं, क्योंकि वो इंडिया को बहुत ज़्यादा, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ये लोग पसंद करती हैं। हिंदुस्तान का रहना और हर एक चीज़ हिंदुस्तान को उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इसीलिए वो हिंदुस्तान पर ही वीडियो बनाती हैं और पाकिस्तान की आवाम से बात करती हैं कि इंडिया के बारे में उनकी क्या सोच है और वो क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं। इसी टॉपिक पर बातें करते हैं और इसी वीडियो में बहुत ही अच्छी बातें तीनों लोग कर रही हैं। महविश नाज और रिबाहा और सैला खान, ये तीनों लोग बोल रही हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो उनसे मिलेंगे, विराट कोहली से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे और बॉलीवुड में हमें रख लेंगे। जो कि सीमा आई हुई है उसको महविश नाज बोलती हैं कि जब उनके तो 4 बच्चे थे, उनको रख लिया बॉलीवुड वालों ने, तो मुझे क्यों नहीं रख लेंगे, क्यों नहीं रख लेंगे। आप आइए, आपका वेलकम है इंडिया में। इंडिया
एक ऐसा देश है जो कि हर एक को मतलब मेहमान को भगवान के समान समझता है। मौसी माँ आई जो कि उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी ज़्यादा मीडिया में रही है। तो इसी टॉपिक पर बात चल रही है